हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज तारीख हो गई है 26 अक्टूबर। तो आज दिन शनिवार है। आज के दिन हमने जो पूरे सप्ताह में जो हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ा, उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसको हम आज दोहराएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसे ISSF एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, या किसे ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर इस बार चीन के लियू युकुन, जो कि पुरुष हैं, 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। वह यांग जिन, जो कि महिला हैं, इन्होंने 25 मीटर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक 2024 में, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। इन दोनों लोगों को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला, ICC T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ICC T20 महिला विश्व कप 2024 का खिताब इस बार न्यूजीलैंड की टीम ने 32 रन से जीता है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे, और दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 126 रन ही बना सकी, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 32 रन से विजयी हुई। यह ICC T20 महिला विश्व कप का 9वां संस्करण था। इस पूरे 9 संस्करण में से ऑस्ट्रेलिया अभी तक 6 बार विजयी हो चुकी है। अगला, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी द अनजस्ट क्लाइमेट नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गर्मी के कारण गरीब ग्रामीण परिवार अपनी कुल आय का मतलब कुल जो साधारण आय है उनकी, उसका औसतन कितना भाग खो देते हैं। तो लगभग 5%, इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5% अपनी कुल आय का औसतन भाग खो देते हैं। जो ये खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है, इसका मुख्यालय इटली के रोम में पड़ता है। अगला, सैन्य खुफिया कर्मियों को सम्मानित करने के लिए सतर्क पार्क नामक भारत के पहले स्मारक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो इस स्मारक पार्क अर्थात सतर्क पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया है। इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप जी ने किया। अगला, किसे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष इस बार विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक को बनाया गया था। अगला, कौन सा राज्य 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगा। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इस बार ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। पिछली बार यह आयोजन 2023 में इंदौर में किया गया था। इसका आयोजन प्रतिवर्ष नहीं किया जाता, 2 वर्षों में एक बार किया जाता है। यह जो आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा, यह 2025 में 8 से 10 जनवरी के मध्य होगा। अगला, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रबोवो सुबियांतो इस बार इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका कहा जा रहा है कि इनका जो मंत्रिमंडल है वह दुनिया के सबसे बड़े मंत्रिमंडलों में से एक गिना जा रहा है। किसे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस बार भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल को बनाया गया है। अगला, भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इस बार भारतीय सेना द्वारा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन झांसी में किया गया, जिसमें लगभग 1800 सैनिक भाग लेंगे, और इसमें लगभग 210 बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल की जाएंगी। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में किस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। तो इस बार
विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार हांगकांग को सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। इसने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया है। अब सिंगापुर का स्थान दूसरे नंबर पर है। भारत में इस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वह 84वें नंबर पर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात आज के दिन यह दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम इसकी है सुनने की शक्ति। थीम क्या है? सुनने की शक्ति। अगला, एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। सिविल सेवा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया गया? तो सिविल सेवा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगला, किसके द्वारा गरीबी, समृद्धि व ग्रह रिपोर्ट 2024 बहुसंकट से बाहर निकलने के रास्ते नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है? तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। कौन सी रिपोर्ट? गरीबी, समृद्धि व ग्रह रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई? विश्व बैंक द्वारा। अगला, किस देश में ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ब्रिक्स के 16वें संस्करण का आयोजन इस बार रूस में किया गया है, जो 22 से 23 अक्टूबर 2024 के बीच में किया जाएगा। इसकी जो प्रथम बैठक अर्थात ब्रिक्स के प्रथम संस्करण का, इस सभा का प्रथम संस्करण का जो आयोजन किया गया था वह भी रूस में ही किया गया था। अगला, उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान नामक योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, जिसकी हाल ही में 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे शुरू किया गया था वर्ष 2016 में 21 अक्टूबर को, जिसकी इस बार 21 अक्टूबर 2024 को 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल को 3 वर्ष का करने की घोषणा की गई है। तो किस देश में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष करने की घोषणा की गई? तो पाकिस्तान में मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अगला, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 2024 इस वर्ष अर्थात इस बार 21 अक्टूबर को मनाया गया। अगला, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर करने की घोषणा की गई है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों से इस बार 9 खेलों को बाहर किया गया है। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, जिसने नहीं किया, तो इस बार स्विट्जरलैंड कर रहा है, जिसने 9 खेलों को बहिष्कृत कर दिया है। और इस कॉमनवेल्थ गेम अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्विट्जरलैंड में केवल और केवल सिर्फ 4 स्थानों पर ही किया जाएगा। इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में केवल एक बार 2010 ईस्वी में किया गया था, जो नई दिल्ली में किया गया था। 2026 में यह खेल स्विट्जरलैंड में 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक खेला जाएगा। अगला, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता है? तो भारत की दीपिका कुमारी, इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में, जो कि मैक्सिको में आयोजित किया गया था, इसमें रजत पदक जीता है और स्वर्ण पदक चीन के खिलाड़ी ने जीता। अगला, किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने 1945 में की थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा के जो अध्यक्ष हैं वो गुटेरेस हैं, अर्थात एंटोनियो
गुटेरेस, ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम इस बार है शांति की संस्कृति का विकास। तो इस बार जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? शांति की संस्कृति का विकास। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसकी जो सहायक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संस्था की जो सहायक संस्था है वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका मुख्यालय भी यूनेस्को में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को में। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से मलेशिया मुक्त देश घोषित किया गया है? WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेशिया मुक्त देश घोषित किया गया। अगला, किस देश में जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBT के पार्टियों का 16वां सम्मेलन COP16 का आयोजित किया जा रहा है? तो कोलंबिया में जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBT के पार्टियों का 16वां सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 23 लक्ष्य रखे गए हैं। इन 23 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 की अवधि निर्धारित की गई है, अर्थात 2030 तक इन 23 लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह 16वां सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोलंबिया के कैली में आयोजित किया जाएगा। यह जो जैविक विविधता और कन्वेंशन पर 16वां सम्मेलन हो रहा है, यह 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोलंबिया के कैली में आयोजित किया जाएगा। जो यह सम्मेलन हो रहा है इस बार की इसकी थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति। ये इस बार इसकी थीम है। अगला, किस राज्य में 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन इस बार कर्नाटक के मूडबिद्री में आयोजित किया गया है, जिसकी थीम है मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि। मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि इस द्विवार्षिक झील सम्मेलन जो कर्नाटक के मूडबिद्री में आयोजित किया गया है, इसकी क्या है? थीम है। अगला, किस राज्य में मां महामाया नामक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के सरगुजा में जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसमें मां महामाया नामक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला, सीनियर महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो सीनियर महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने इंडियन ऑयल की टीम को हराकर जीता है। ये रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जो इस बार की टीम थी, इसकी कप्तान कौन थी? नवनीत कौर। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा दाना चक्रवात किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? तो ये दाना चक्रवात जो हाल ही में चर्चा में है कि चक्रवाती तूफान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी से। इसमें पूर्वोत्तर भारतीय भाग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और प्रमुख रूप से उड़ीसा राज्य सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। उड़ीसा राज्य के प्रमुख रूप से 14 जिलों में हाई अलर्ट की घोषणा की गई। अगला, किसे 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 अर्थात इस बार के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से नेपाल की उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। इनके साथ अन्य 5 लोगों को भी सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर 6 लोगों को इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने इस पुरस्कार को अर्थात वैश्विक नस्लवादरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार को उर्मिला चौधरी जो कि नेपाल की हैं, इनको प्रदान किया है। अगला, गोल्फ प्रतियोगिता महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस बार इस गोल्फ प्रतियोगिता महिला इंडियन ओपन का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। इसमें कुल 31 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें कुल
14 खिलाड़ी खेलेंगे, जिसमें 27 भारतीय होंगे। इस गोल्फ प्रतियोगिता महिला इंडियन ओपन की शुरुआत 2007 ईस्वी में हुई थी। इसमें अब तक सिर्फ भारत मात्र एक बार जीत सका है 2016 में, और उसमें जीता कौन था? अदिति अशोक ने इसे जीता था। अगला, किस शहर में नमो भारत ट्रेन परिचालन की पहली वर्षगांठ को नमो भारत दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह नमो भारत दिवस अर्थात नमो भारत ट्रेन परिचालन की पहली वर्षगांठ को नई दिल्ली में मनाया गया। पहली बार यह ट्रेन 20 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की गई थी। तो इसकी पहली वर्षगांठ 21 अक्टूबर को या नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार यह 2014 में मनाया गया था। अगला, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब इस बार कर्नाटक ने जीता है, जो कि प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा। इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया गया था। इसमें कुल 28 राज्यों ने भाग लिया था, जिसमें 518 तैराकों, कुल खिलाड़ी कितने थे? 518 थे, जिसमें 360 पुरुष खिलाड़ी अर्थात 360 पुरुष तैराक थे और 158 महिला तैराक थी। पेंशन नियामक PFRDA में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ट्रस्ट के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चित्रा जयसिम्हा को PFRDA पेंशन नियामक PFRDA में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ट्रस्ट के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, कौन सा मोल डे के रूप में मनाया जाता है? मोल मतलब अवोगाद्रो संख्या, जो मोल मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा का, उसे कौन सा मोल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को, अर्थात आज से 2 दिन पहले 23 अक्टूबर को मोल दिवस अर्थात मोल डे मनाया गया। यह कब? 23 अक्टूबर को 6:02 सुबह से 6:02 शाम तक मनाया जाता है। इसका यह कारण है कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.023 × 10⁻23। ये 23 क्या है? 23 अक्टूबर और 10वां महीना, और जो 6.02 है यह AM से लेकर PM तक मनाया जाता है। इस साल जो यह 23 अक्टूबर को मोल दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी इनकाइंड मॉल। पहली बार यह 23 अक्टूबर 1980 को मोल दिवस मनाया गया था। अगला, 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का 63वां दिवस मनाया गया, जिसके महानिदेशक वर्तमान में संजीव रैना हैं, जो संजय अरोड़ा के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में महानिदेशक संजय अरोड़ा के स्थान पर संजीव रैना हैं, जो 24 अगस्त 2024 को बनाए गए। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह 63वां स्थापना दिवस भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ITBP का मनाया गया। अगला, रान एली कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो रान एली ये एक प्रमुख अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये US के एक प्रमुख अभिनेता थे जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला, केंद्र सरकार ने किसकी जयंती को 2024 से 2026 तक 2 साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ मनाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक 2 साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ मनाने की घोषणा की है। अगला, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत 2014 से WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था।
अगला, एशिया विकास बैंक में शामिल होने वाला इजराइल कौन सा देश बन गया है? तो एशिया विकास बैंक में शामिल होने वाला देश इजराइल 69वां देश बन गया है। इस एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर को 1966 में हुई थी, जिसका वर्तमान में मुख्यालय मनीला में पड़ता है। अगला, किस टीम ने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 344 रन पर 4 विकेट का स्कोर बनाकर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था यह नेपाल के नाम था, जिसने 314 रन पर 3 विकेट खोकर यह रिकॉर्ड बनाया था। और तीसरे नंबर पर भारत है, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ इस वर्ष ही 297 रन पर 6 विकेट का स्कोर खड़ा किया। अगला, भारत की चौथी पनडुब्बी जिसे विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? तो भारत की चौथी पनडुब्बी जिसे विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है इसका नाम परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN है। इसका कोड नाम कहें तो इसका कोड नाम S4 है। इसमें जो तकनीकी का उपयोग किया गया है वह 75% तकनीकी क्या है? स्वदेशी है, अर्थात 75% स्वदेशी तकनीकी से निर्मित यह पनडुब्बी निर्मित की गई है, जिसे विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया। अगला, HSBC होल्डिंग PLC द्वारा किसे पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो HSBC होल्डिंग PLC द्वारा पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी पाम कौर को नियुक्त किया गया है। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बस इतने ही। हम पुनः कल मिलेंगे कल के नए करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।